हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरल स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटेस के एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 2 नवंबर तक चलेंगे। तो इसी बीच दोस्तों, मैंने आपके लिए एक हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जो कि सीधे एग्ज़ाम सेंटर से कुछ बच्चों से रिव्यू लिया है। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और क्या है कि जब बच्चे एग्ज़ाम देके बाहर निकलते हैं ना, तो उनको ज़्यादातर क्वेश्चन एकदम से याद नहीं आते। जब घर पहुंचते हैं ना, तभी धीरे धीरे करके फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद तब जा कर के याद आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। इसमें मैंने शुरुआत में महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने 10-15 क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो ज़रूर आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। वो शुरुआत में एक सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद फिर वो वहीं पर रहे कई वर्षों तक, और तब वे भारत लौटे। तो वे 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा कि वह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अब नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पहला अनशन भारत में किसके समर्थन में था। तो वो था भाई महात्मा गांधी का पहला अनशन अहमदाबाद के जो मिल के कर्मचारी थे उनके समर्थन में पहला अनशन महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 1917 में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। चंपारण, जो कि बिहार में है। एक नेता थे छोटे किसान राजकुमार, उनके बुलाने पर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण बिहार में ये सत्याग्रह किया था। अब नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 19 मार्च 1919 को, जिसके विरोध में फिर बाद में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां भी चलवा दी थी। ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को क्या माना जाता है। तो दोस्तों इसमें महात्मा गांधी को इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे इस तरीके से, मेमोरी बेस्ड ही है। उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। ठीक है। और फिर सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किनको पुकारा जाता है। तो वह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था। तो वो थी दोस्तों हंटर कमेटी। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था उसके लिए। अब नेक्स्ट है, खिलाफत दिवस पूरे देश में कब मनाया गया था। तो वो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया। तो ये था 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी। दोस्तों जैसे आपके पास सभी बच्चों के पास, ज़्यादातर बच्चों के साथ पास लूसेंट ज़रूर होगी। लूसेंट में गलत दिया है। लूसेंट में 322 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये 322 सही नहीं है। इसका आंसर है सही 386 किलोमीटर। ठीक है, 386 किलोमीटर दूरी थी दांडी की। ठीक है ना। और ये दांडी गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्क में शहीद हुए थे। तो अंग्रेज़ों से बचने के लिए वो एक पार्क में चले गए थे। उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में। और 27 फरवरी 1931 को वहाँ पर शहीद हो गए। खुद को गोली से उड़ा दिया उन्होंने, अंग्रेज़ों से बचने के लिए। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। तो वो था दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 3 गोलमेज सम्मेलनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तीनों को मैंने एक साथ ही रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 12 नवंबर 1930 को हुआ। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, वो 7 सितंबर 1931 को हुआ। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 17 नवंबर 1932 को हुआ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, सिर्फ दूसरे में। और तीनों में अगर पूछे किसने भाग लिया था, तो दलितों की तरफ से, ये लिखा हुआ है, दलितों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे तीनों सम्मेलन में। ठीक है, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और एक तीसरी चीज़ ये है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान, तो वो थे जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ये इंग्लैंड के पीएम थे जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता कब हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वाइसराय थे, पैक्ट कब हुआ उनके बीच, तो हुआ था 4 मार्च 1931, जिसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था उन्होंने। हालांकि बाद में स्टार्ट कर दिया था वो फिर से उन्होंने। अब नेक्स्ट है, पूना पैक्ट या समझौता किस किस के बीच हुआ था, तो जो पूना समझौता है ये हुआ था आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय ना एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी 1932 में, जिसमें दलितों को अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। इसके विरोध जो है ना, भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी से पूना पैक्ट करवाया, समझौता करवाया। ये पूना की जेल में ही हुआ था, जेल के अंदर ही इनसे मिलने गए थे। इन दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ वो 24 सितंबर 1932 को पूना की जेल में ही हुआ था। अब नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो ये सभी को पता है 9 अगस्त 1942। ये भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया है जैसे मुझे पता चला है। और नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित किस व्यक्ति के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा था उसको हरा दिया था, वो तो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी का सपोर्ट था इनको, ये फिर भी हार गए थे। ये नेताजी का इतना क्रेज था उस दौरान सुभाष चंद्र बोस का, उनको हरा दिया उन्होंने। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना किसने करी थी, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में, आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। पहले उन्होंने सोचा था इसके बारे में, कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन इसका सफलतापूर्वक श्रेय जो है वो रास बिहारी बोस को जाता है। सफलतापूर्वक श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है इसका। और बाद में फिर सुभाष जी, ये सबसे बाद में आए थे, बाद में इन्होंने कंटिन्यू करा इसको। ठीक है, अब गांधी जी किसको 5वें पुत्र के रूप में मानते थे, वो उनके बेटे नहीं थे वो उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। वो थे जमनालाल बजाज, 5वें पुत्र के रूप में इन्हें माना जाता था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल और हरिदास देवदास, ये 4 पुत्र थे। ठीक है, और नेक्स्ट है, आज़ादी के समय वायसराय कौन थे भारत के, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और नेक्स्ट है फिर, प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे, वो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है ना, वो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब नेक्स्ट फिर आता है आपका, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। जब अंग्रेज़ों का ही राज था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस दौरान नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वो हुई थी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं भारत भारतीयों के लिए। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है SSC-MT में भी, जैसा मुझे पता चला है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो ये आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ऐसा नारा आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, वहाँ के जो सम्राट, नॉट PM, नॉट प्राइम मिनिस्टर, सम्राट कौन थे, तो वो थे जॉर्ज सष्टम, जॉर्ज छठे। और कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा हुआ है, सभी को, बच्चों को ज़्यादातर को पता होगा। और कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले, जिन्होंने इलाहाबाद के अधिवेशन में चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
कब की थी? 1917 में। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने तो पूना में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत कि भाई अंग्रेज जो है भारत को धीरे धीरे लूट रहे हैं, उसका जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने की थी? तो वो भी दादा भाई नौरोजी थे और इसके अध्यक्ष भी थे, ये ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष भी थे। अब नेक्स्ट है, कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन। यानी कि एक तो ये थे जो उग्रवादी थे, जो कि लड़ाई झगड़े में बिलीव करते थे। एक ऐसे थे जो नरम दल थे, जो चाहते थे कि भाई नहीं भाई बातचीत से ही मसला हल हो जाए। जो इस तरीके के लोग थे, उनके बीच में जो आपस में झगड़ा हो गया, तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था सूरत में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का एकीकरण व मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट है, गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? जो गांव में आयोजित हुआ था, गांव में, वो था 1934 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। स्वराज, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज आ गया है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। आपके लिए मैंने लिखा है, अपने हाथ से बनाई है मैंने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना की थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज। ये समाज से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन मैंने एक साथ ही डाल दिया है। इनमें से ब्रह्म समाज वाला क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS में। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो MG रनाडे। ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे, समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के, MG रनाडे। 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से की थी उन्होंने। नेक्स्ट है वेद समाज। अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है, एक तो वेद समाज है, एक देव समाज है। इनके संस्थापक में खासकर कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को याद नहीं होती जल्दी से। तो वेद समाज के संस्थापक है आचार्य केशव चंद्र सेन और देव समाज के संस्थापक है पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। ठीक है ना। तो देव से आप इसलिए इससे अग्निहोत्री से याद रख सकते हैं देव। एक सुनील शेट्टी से भी याद रख सकते हैं। सुनील शेट्टी का एक फिल्म में नाम देव होता है, धड़कन में, और अग्निहोत्री उनका मोहरा फिल्म में नाम होता है, विशाल अग्निहोत्री। तो याद रखना, देव समाज, देव, सुनील शेट्टी और अग्निहोत्री एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता ही होगा 1885 में A.O. होम ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में की थी, जहाँ पर अभी हाल ही में अमित शाह भी गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे घूमने, आपने देखा होगा न्यूज़ में। हाँ तो दोस्तों देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और ये क्या हो गया भैया, एक मिनट। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। फिर है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था पवनार आश्रम में। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, है ना, और चाहो तो लिख के रख लो कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जिसका एग्जाम अभी हम टेस्ट करने ही हुआ है, ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखना, इन क्वेश्चन में से ज़रूर आपको 5-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और लड़ाई तो एक नंबर की, एक क्वेश्चन नहीं मिलता आज के टाइम में, इतनी सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन
विनोबा भावे ने चलाया था 18 अप्रैल 1951 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, खाली विनोबा भावे याद रखो वो भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी और किस सन में की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट सहित पूछा जा सकता है। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ये ऐसे सीधी कार्रवाई दिवस भी मनाया जाता है, ये 16 अगस्त 1946 को। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था अक्टूबर 1928 में। इसी बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली की, पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड कब आया, तो 1932 में। इंग्लैंड के पीएम थे जो मैकडोनाल्ड, उन्होंने लगाया था दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तय करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। अब नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई महात्मा गांधी की, कौन सी भी, तो ये थी 152वीं जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी की। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए, राम मंदिर का फैसला किस जज ने दिया था, तो रंजन गोगोई ने दिया था। भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, अमिताभ चौधरी है करंट में। आईपीएल 2020 किसने जीता, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन ये दोनों तीनों चारों। मुंबई इंडियंस ने जीता था 2020 का आईपीएल। और 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसको भारत रत्न मिला था, असम के नागरिक, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा नहीं कह सकता कि मैं ऐसे ही पूछा गया था एज इट इज़। भूपेन हजारिका इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो रोड एंड हाईवे से रिलेटेड ये भारतमाला प्रोजेक्ट है। और नवाचार इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कितनी है, तो 52 है। और आसियान देशों की स्थापना, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान देश की स्थापना किसने की थी, इंडोनेशिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से एक फोर्ट्रान करके भी था क्वेश्चन, पता नहीं मुझे। 1 GB इक्वल्स टू कितना होता है, 1024 MB के इक्वल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीट होती है, राज्यसभा वाला पूछा गया था। वैसे तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट होती है और लोकसभा में 552 है। और सार्क में कितने मेंबर है, तो ये 8 है। और सेक्स रेशियो 2011 में यानी कि लिंग अनुपात कितना था प्रति 1000 पुरुषों पर, तो ये 943 था, 943। अब नेक्स्ट पे आता है नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो करंट में जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे वो NV रमन्ना है, ठीक है, NV रमन्ना है। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है, ये कुछ उलट के क्वेश्चन पूछा था ऐसे करके कुछ, तो वो बिहार से रिलेटेड था। बिहार से रिलेटेड एक डांस भी पूछा गया था, वो नहीं पता कौन सा था कुछ। कला के क्षेत्र में 2020 का पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो ये दिया गया है छन्नूलाल मिश्रा को, ठीक है ना, छन्नूलाल मिश्रा। अब सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है, सॉरी ये छूट गया। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन ये 22 जुलाई 2019। अब बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है, तो वो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा इसके भंडार हैं, ठीक है। और मोनेरा का किला कहाँ है, तो मोनेरा का किला आपका तंजौर तमिलनाडु में है, ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ये किसने की थी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में की थी। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, लॉर्ड कर्जन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, MTS में पहले भी पूछा जा चुका है। और सहायक संधि शुरुआत किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली ने की, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है MTS का। और राज्य की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। इसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, एक बार मैं इसको सारा हटा देता हूँ, सारा रफ कर देता हूँ मैं एक बार। ये आ गया, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी, इसे व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये थे भाई लॉर्ड डलहौजी, ये रहा नाम इनका, लॉर्ड डलहौजी।
और एक लॉर्ड एक गवर्नर ऐसे भी थे जो खुद को जो है बंगाल का शेर कहा करते थे, बंगाल का शेर, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है करंट का ही अभी हाल ही के एग्ज़ाम में कि मैसूर का युद्ध कितनी बार लड़ा गया। कुल 4 बार लड़ा गया और आखिरी युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए, क्वेश्चन इतने थे। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने यार दोस्तों को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनको बताइए इसके बारे में। और वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको जल्दी। कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट हो पाएंगे मैं सभी आपको प्रोवाइड कराऊँगा अपने हैंड रिटन नोट्स में ही। ठीक है ना, और मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा अगर कोई कमी रह गई है तो। चलिए भाई, थैंक यू।